नमस्कार दोस्तों, मैं माही सिंह। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क और आपका स्वागत है हमारे शो में ग्रहों की दिशा। कविता जैन जी, आपका भी स्वागत है हमारे शो में। तो हमने लास्ट टाइम जो बात करी थी, नंबर्स की बात करी थी, हमने 1 से लेके 9 तक के नंबर्स की बात करी थी। आज हम बात करेंगे मैम रिपीटेड नंबर्स के बारे में। तो इन रिपीटेड नंबर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी जो डेट ऑफ बर्थ में होती है उसमें नंबर्स होते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब किसी का जो नंबर है, मान लीजिए 2 है, वो कितनी बार आपके ग्रिड में आ रहा है, वह बताता है हमें कि वह पर्सन कैसा है। अच्छा, मान लीजिए अगर ये 2 नंबर हमारे डेट ऑफ बर्थ में 2 से 3 बार रिपीट होता है तो इस पे क्या बोलेंगे? जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में ग्रिड में 2 बार ही आ गया, दैट इज़ वेरी गुड। द पर्सन इज़ वेरी बैलेंस। वो अपने इमोशंस को भी संभाल लेगा, वो दूसरों की भी इवन कोई लेके आता है प्रॉब्लम, उसको भी वो सॉल्व कर जाएगा। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बताया था 2 नंबर जो है वो इमोशंस है, तो अपने इमोशंस को बैलेंस कर लेगा। लेकिन अगर मान लीजिए 2 से ज़्यादा, मान लीजिए 3 बार आ गया उसका डेट ऑफ बर्थ में, मान लीजिए बर्थडे होता है 22 फरवरी 2001 हो गया, तो आप देखिए कितनी बार 4 टाइम्स 2 आ गया। और मान लीजिए 2 फरवरी 2001 आता है, 3 टाइम्स आ गया, तो ऐसे लोगों के लिए बोला जाता है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। वेरी इमोशनल। आप ज़रा सा भी कुछ बात कर रहे हैं आपस में और वो साथ में से गुजर भी गए हैं, तो उनको लगेगा मेरे ही बारे में बात कर रहे थे। तो जितनी ज़्यादा तो बारी ये आता है। जिनकी बार 3 नंबर आता है तो उनको इस चीज़ से सावधान रहना चाहिए कि आपके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। तो नहीं, उनको आप पर्टिकुलरली जा जाके बार बार नहीं बोल सकते, नहीं आपके बारे में बात नहीं हो रही थी, हम ऐसा तो नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, उन्हें एक परमानेंट गाइडेंस दी जा सकती है कि आपको लोगों की बातों को दिल पर नहीं लेना है। मेडिटेशन इज़ बेस्ट रेमेडी फॉर देम। उनको गाइडेंस होती है कि आप मेडिटेशन कीजिए, आप ध्यान लगाइए। अच्छा, 5 नंबर अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 2 से 3 बार आता है, 3 से 4 बार आता है, जैसे 5/5/2025 हो गया, तो उस पे क्या है? देखिए, 5 नंबर जो है वो डिनोट करता है फ्रीडम। ऐसे लोग फ्रीडम लवर होते हैं, तो अगर उनको कोई काम दिया, दे आर वेरी इंटेलिजेंट एक्चुअली। 5 नंबर इज डिनोट्स इंटेलिजेंस। अगर एक बार ये आता है तो वेरी गुड। जो पर्सन है इंटेलिजेंटली अपना काम कर लेगा, हैंडल कर लेगा, और जो भी काम दिया जाएगा उसको बैलेंस वे में काम कर लेगा। लेकिन अगर 2, इवन 2 फिर भी चल जाएगा, 3 4 बार आता है, उसको बहुत इंडिपेंडेंस चाहिए। मतलब अपना काम वो करेगा इंडिपेंडेंटली, वो किसी के अंडर काम बहुत अच्छा से नहीं कर पाएगा। रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, बट आप कहोगे कि बॉस के अंडर काम करें, नहीं। उनको फ्रीडम चाहिए ही चाहिए। अच्छा, किसी के डेट ऑफ बर्थ में 6 आ जाए और 7 आ जाए रिपीटेड बार, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, 6 नंबर लग्जरी है, रिलेशनशिप है। अगर वन टाइम आता है तो पर्सन जो है, ठीक है, सबको चाहिए होता है, दुनिया में आए हैं, भौतिक सुख या वेल्थ सबके पास होगी तभी वह अपना काम भी कर पाएगा। इवन अगर आपको डोनेशन भी करनी है तो आपको मनी चाहिए, तो लग्जरी का, वेल्थ का नंबर है, रिलेशनशिप्स का नंबर है, मतलब आपसी रिश्तों में तालमेल बिठाना। तो जिनकी ग्रिड में एक बार ही 6 है ना, तो वो बखूबी रिश्तों को निभा लेंगे, बैलेंस लाइफ होगी उनकी। अगर 2 टाइम्स आता है तो कहीं ना कहीं उन्हें अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, इवन वेल्थ पे भी करना पड़ सकता है, किसी भी एक चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ करके ही वो आगे बढ़ेंगे। और 3 बार आ गया 6, तो यानी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं लाइफ में टू मेंटेन रिलेशनशिप्स। आपस में जो रिश्ते नाते होते हैं उनको बैलेंस करने के लिए उन्हें बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। और 7 नंबर में मैम? 7 वन टाइम इज़ गुड, स्पिरिचुअल नंबर है। स्पिरिचुअलिज्म होना अच्छी बात है लाइफ में, तभी हम ज्ञान के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बट 2 टाइम्स जिनके ग्रिड में आ रहा है तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं। और अगर 3 टाइम्स 7 आ गया तो हेल्थ इश्यूज़ के साथ साथ मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस आएगी आएगी। नो डाउट ऐसे लोग स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइन हो जाएंगी, अच्छी बात है, सरेंडर टू गॉड। लेकिन प्रॉब्लम्स के साथ जाना या प्रॉब्लम होने के कारण इंक्लाइन होना, स्पिरिचुअलिज्म में आना इज़ नॉट गुड थिंग। तो वहाँ कहीं ना कहीं होता है कि ज़रूरत होती है उन्हें सही गुरु की, जो उनको गाइड कर सके कि आप कैसे सही जीवन जी सको। तो मेरा एक और भी सवाल है, जैसे आप कुछ मैजिकल्स नंबर्स होते हैं, कुछ इस ऐसे नंबर्स होते हैं जो आपकी बॉडी को ऑलरेडी पॉजिटिव ही रखते हैं, और कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो आपको ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड होते हैं। तो वो ऐसे कौन से नंबर होते हैं? हाँ जी, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 37 पे आ रहा है, या हम नेम्स को भी चेक करते हैं, जिनका नेम नंबर जो है वो 37 पे आ रहा है, वो दे आर वेरी
प्लस वंस, इवन जिनके ग्रेड में नहीं भी है या डेट ऑफ बर्थ में नहीं भी है, तो हम उनको थ्रू रेमेडीज दे देते हैं, जैसे 37। दिस इज मैजिकल नंबर, आई विल शो यू हाउ। दिस इज 3 7। अगर आप इसको 3 को ऐसे लिखें और 7 इसके साथ ऐसे लगा लें, दिस रिप्रेजेंट्स ओम। तो इस नंबर में ओम की वाइब्रेशंस है। ओम कहा जाता है, पूरे ब्रह्मांड में हमारे ऋषि मुनि कहा करते थे कि स्पेस में ओम की ध्वनि गूंज रही है। अभी कुछ साइंटिस्ट लोगों ने भी प्रूव किया है कि इंस्ट्रूमेंट्स लगाकर कुछ साउंड हमें सुनाई देता है, जो कि दिस इज़ सिमिलर टू ओम। सो ओम जो ध्वनि है, दिस रिप्रेजेंट्स गॉड। तो जिसके पास 37 डेट ऑफ बर्थ में आता है टोटल में या नेम नंबर में, तो वो वैसे ही ब्लेस वन है। और जिनके पास नहीं भी है, तो उनको हम कहते हैं कि आप सुबह उठकर ध्वनि लगा सकते हैं ओम की, तो आपके पास 37 नंबर आ जाएगा। 37 अगर आप ऐड कीजिए 3 + 7 को, दैट रिप्रेजेंट 1। 1 इज़ सूर्य, दैट इज़ राजा, सूर्य इज़ किंग। तो आपके जीवन में अथॉरिटी, किंग लाइक प्रतापी जैसे होते हैं, राजा प्रतापी, इस प्रकार से आपका जीवन हो जाएगा। तो 30 मतलब 37 जो नंबर है वो एक बहुत ही बेहतरीन और मतलब ऑस्पिशियस अमाउंट नंबर है। है, हाँ। हाँ ऑस्पिशियस नंबर है। तो जहाँ पर वो सूर्य की उसमें ऊर्जा है, वहाँ पर उसके अंदर स्पिरिचुअलिज्म भी है। 3 इज़ बृहस्पति, 7 इज़ केतु, दोनों मिलकर स्पिरिचुअलिज्म आपकी लाइफ में ले आएंगे। अच्छा, एक मैंने नंबर सुना है 51, तो वो किस तरीके से मैजिकल नंबर होता है? 51 इज़ लाइक स्टेरॉइड। जब जीवन इंसान का रुक जाए, लगता है कुछ काम ही नहीं मेरे बन रहे, कुछ हो ही नहीं रहा, मेरी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं है, कोई बिजनेस नहीं चल रहा, कोई काम नहीं बन रहे, तब हम ये नंबर देते हैं। तो उनकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आता है, सडनली काम बनने लगते हैं, जो उनकी प्रोफेशन में या करियर में प्रॉब्लम्स आती हैं वो ठीक होने लगती हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक होने लगती है। बट ये 2-3 महीने तक ही यूज़ करना चाहिए, जैसे होता है ना स्टेरॉइड डॉक्टर्स देते हैं कुछ टाइम के लिए, इस तरह से। बट दिस इज़ मैजिकल नंबर। अच्छा कविता जी, मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि हम मॉर्निंग में उठते हैं, ऐसे क्या क्या रेमेडीज़ हैं जो हम लोग करें अपने जीवन में, तो हमारी जो हमारे जो जीवन में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उसको हम दूर करें और पॉजिटिव जो एक एनर्जी है वो अपने अंदर कैसे लें? हाँ जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। सुबह उठ के सबसे पहले आपको अपने इष्ट, अपने परमात्मा गुरु, जिनको भी आप ध्याते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, सबसे पहले उनको नमस्कार करके धन्यवाद देना चाहिए कि आपने बहुत ही सुंदर जीवन हमें दिया है। उसके बाद अपने घर के जितने भी कर्टेन्स और विंडोज़ हैं उन्हें ओपन कर दीजिए। आपके घर की जो ऊर्जा है, वाइब्रेशन से वही बदल जाएंगी, बहुत ही पॉजिटिविटी आपको फील होने लगेगी। और साथ के साथ जो लेडीज़ हैं वह भी, और जो जेंट्स लोग हैं वो भी अपने लाइट म्यूज़िक, म्यूज़िक इन द सेंस भजन जो होते हैं, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, चाहे आप कृष्ण जी को मानते हैं, राम जी को मानते हैं, हनुमान जी को, जो भी है उनसे रिलेटेड आप भजन लगा सकते हैं। तो भजन लगाएंगे तो एक पॉजिटिव वातावरण आपके आसपास एक क्रिएट हो जाएगा और आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो ट्रिगर करेगा, और पूरा दिन आप महसूस करेंगे कि हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी, एक ऊर्जा है, एनर्जी है, और आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने काम को कर पाएंगे। तो अच्छा कविता जी, आप टैरो कार्ड रीडर भी हैं और टैरो कार्ड रीडर बहुत टाइम से करती आ रही हैं। आपने सबसे पहले बताया कि टैरो कार्ड रीडिंग ही आपने सबसे पहले करी थी। तो टैरो कार्ड रीडिंग में हमें जैसे जो यूनिवर्स संकेत देते हैं, जो हमारी जो टैरो कार्ड रीडिंग में हमारी रीडिंग्स आती है, वो हम कैसे उसको समझ सकते हैं और कैसे उसको सीख सकते हैं? जैसे अगर किसी ने टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में जानना हो तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, टैरो कार्ड रीडिंग, आई थिंक दिस इज़ अ प्योरली डिवाइन प्रोसेस। आपकी जितनी कनेक्टिविटी टू गॉड होगी ना, आपकी उतनी ही अच्छी रीडिंग्स होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आसपास एंजल्स होते हैं जो हमें गाइड करते हैं। अगर आप खुद प्योर हैं, आप अंदर से चाहते हैं कि सामने वाले का भला हो, आपकी भावना बहुत अच्छी है, तो नो डाउट आपकी रीडिंग्स बहुत अच्छी होंगी, आप सही दिशा में जाएंगे और आप बहुत अच्छी प्रिडिक्शंस करके उसे गाइड कर पाएंगे। एक्चुअली टैरो कार्ड रीडर्स आर संदेश वाहक, वो भगवान के संदेश वाहक होते हैं, उनको बताते हैं किस एक्चुअली प्रभु जो होते हैं ना, उनको सिलेक्ट करते हैं कि आप जो लोगों को गाइड कीजिए, और हमारे माध्यम से उन लोगों को वो कुछ संदेश देना चाहते हैं, वो हम उन तक पहुंचाते हैं। वी आर जस्ट मीडियम। भगवान ही हमें संदेश देते हैं, गाइड करते हैं, ताकि सामने वाले की जो हमारे पास आया प्रेडिक्शन लेने, उसकी लाइफ बहुत ही बेहतरीन हो पाए।